नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं कोविशील्ड की। इस वैक्सीन को लेकर अब बवाल मचा पड़ा है। ये वैक्सीन क्या सेफ नहीं थी? क्या इससे जो हमारे मस्तिष्क में खून के धब्बे यानी क्लॉटिंग जो है वो हो सकती थी, या और तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी? अब इसको लेकर डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। ये डिबेट इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जिस कंपनी ने ये कहा जाए कि इसको बनाया था गोपाल जी, उस कंपनी के एक प्रवक्ता ने अदालत में दलील दी और इस बात को स्वीकार किया है। ऐसे में यहां ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर लोगों ने कोविशील्ड ली थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है विशाल तिवारी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है और ये कहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा संभव क्यों हो पाया। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कितनी जो डोजेस लगी थी वो कितनी लगी थी और एग्जैक्टली क्या इसमें एलिगेशंस हैं? अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आया है उसके हिसाब से इंडिया में 175 करोड़ डोजेज जो है वो लगाई गई थी। वो कितने लोगों में लगी हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने 3 डोज तक ली है, कुछ लोगों ने 2 डोज ली है और कुछ लोग तो एक ही डोज भी रखी है। तो ये इसका उस तरह से क्लासीफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी डोजेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, लगी हैं। दूसरा, एस्ट्राजेनेका ने जो अपने डॉक्यूमेंट ब्रिटेन की हाई कोर्ट में रखे हैं, उसके हिसाब से ये जो सिंड्रोम्स है, टीटीएस सिंड्रोम्स कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम्स कहलाता है। इसमें बेसिकली थक्के जम जाते हैं, बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हार्ट जो है वो पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब है क्या कि ये इस चीज़ के बारे में एस्ट्राजेनेका ने पहले डिनाई किया था। जब ये बात उठी थी, जिस वक्त ये मतलब हाँ, ये मतलब ये वैक्सीन जब सामने आई थी, तभी ये बात उठाई गई थी। कुछ साइंटिस्टों ने और कुछ इंजीनियर्स ने ये बात उठाई थी कि इस तरह की अभी चूँकि पूरी फुली टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसमें इस तरह के खतरे हो सकते हैं। तब उन्होंने इस बात की से इनकार किया था कि नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। मगर अब चूंकि कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करने थे, तो डॉक्यूमेंट पेश किए, उसमें ये बात रिवील की है उन्होंने, एक्सेप्ट करते हुए। बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ एक कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। कंडीशन ये है कि ये जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट होता है 7 दिनों से लेकर 1 महीने तक। ठीक है। यानी कि आपके जब डोज लगी उसके 7 दिनों या मैक्सिमम 1 महीने तक के बीच में इसका ये असर देखा जा सकता है। मगर अब तो खैर काफ़ी टाइम, 2 साल 3 साल हो चुका है, लेकिन अब केसेस वो निकल के सामने आ रहे हैं, या कुछ लोग कोर्ट का नॉक कर रहे हैं कि जिनके यहाँ पे कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि डोज लगने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ मौतें भी हुई हैं। तो इस बात को लेकर अब कुछ लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो लोगों के बीच में एक दहशत फैल गई। हर कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कोविशील्ड लगाई थी, और जिस एस्ट्राजेनेका के फार्मूले पे वो वैक्सीन बनाई गई थी, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने भी वही फार्मूला अडॉप्ट किया था। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का डर, मतलब इस खबर के सामने आने के बाद इस बात का डर जरूर फैल गया है। हालांकि बहुत सी चीज़ें जो है वो, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि उस वक्त हम क्या करते। प्रधानमंत्री हमारे देश के चाहते थे कि लोग जो है इस विपत्ति से, महाविपत्ति से बाहर निकले। ऑब्वियसली इसके लिए लगवाई गई, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लगवाई गई। और मुझे याद है बीच बीच में इस तरह की कई बातें मैंने सुनी अक्सर कि इसका जो इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, क्लॉटिंग हो जाती है। और देखिए यही बात आज इस कंपनी ने अपने सामने आ रही है, यही बातें सामने आ रही हैं कि हार्ट पे असर पड़ रहा है, मेंटल स्टेटस पे असर पड़ रहा है, लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है, लोगों की इम्यूनिटी पर असर पड़ रहा है। तो ये सारी बातें तो अगर ये नहीं करते तो फिर क्या, फिर तो निश्चित नहीं, कोरोना हो सकता था, या हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग डिबेट है। मगर ये बात सही है कि उस समय लोगों के लिए ये एक जीवनदायिनी की तरह साबित हुई। लोगों के सामने कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम जो भी अवेलेबल वैक्सीन है हम उसकी तरफ मूव करें, और उसके लिए हमारे सारे सिस्टम ने उसको पुश भी किया था कि ये। अब देखिए सर, इतनी बड़ी चीज पर होता है तो थोड़ा वो साइड इफेक्ट अगर हो जाए, हाँ, क्योंकि ऐसा कोई मेजर स्टडी या कोई ऐसी कोई मेजर डाटा सामने आया कि ये इतने लोगों को डोजेज, जैसे बता रहे हैं करीब 175 करोड़ आप बता रहे हैं,
मैं भी स्टोरी में भी पढ़ पा रहा हूँ, इतनी ही लगी 175 को। तो ऐसे में कितने लोगों की कोविशील्ड से मौत हुई, और वो भी ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है ना सर, इतना बड़ा, अब लोगों की डेथ तो बहुत लोगों की होती है, तो ये असेस करना कोई, ये तो बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, डॉक्टर्स की पूरी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो इसमें जो अपना डिसीजन देगा वो मानने होंगे। तो इतना तो मुझे लगता है हुआ नहीं ऐसा कुछ इतने लेवल अभी तक। और अगर मान लीजिए पर। उस तो बहुत वक्त भी गुजर गया इस बात। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हादसे हुए भी होंगे तो अब तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, बॉडी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई दूसरा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, या बिस्रा नहीं निकाला जा सकता। तो कुल मिला के अब बहुत सी चीज़ें जो है वो और भी डीप कॉम्प्लिकेशंस में चली गई हैं। मगर ये ज़रूर है कि ये सिंड्रोम्स की बात और सिंड्रोम्स के लक्षण के सामने आने के बाद लोगों में एक डर तो ज़रूर फैला है। उसके लिए अब गवर्नमेंट को या सिस्टम को कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो इलेक्शन में बिजी हो, तो कुछ नहीं बोल रही है अभी। नहीं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने सुना है सरकार का? आप एक चीज बताइए कि सरकार अगर नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको मरने के लिए या दहशत में जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सिस्टम को कहीं ना कहीं से एप्लीकेबल होना पड़ेगा, सिस्टम को कहीं ना कहीं से अलर्ट को जारी करना पड़ेगा या सामने आना पड़ेगा, और इसके लिए कोई एक जागरूक अभियान टाइप का चलाना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि नहीं, इसमें इस तरह की चीजें हैं। गोपाल सर, उस वक्त जिन लोगों की मौत हुई उनमें से एक शख्स थे जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इनकी बेटी की मौत हुई थी, करुणा की। अब उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ वो एक कोर्ट का रुख, ऐसे तीन मामले सामने आ रहे हैं कि वो उनकी, जैसे एक फैमिली के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो उनकी 2 बेटियों के साथ ऐसा हुआ था, और वो अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं और सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। तो ऐसे अभी देखिएगा बहुत से ऐसे केसेस सामने आएंगे जो ऐसे किसी भी हादसे से जो गुजरे होंगे, वो अब सीरम इंस्टीट्यूट को निश्चित रूप से कोर्ट में घसीटने की कोशिश करेंगे, और सिस्टम पर भी वो लोग उंगली उठाएंगे, क्योंकि सिस्टम का ही एक तरह से परसू था। देखिए, एक तरफ से सरकार की बड़ी तारीफ भी हुई थी, क्योंकि समय रहते वैक्सीन एडॉप्टेड वैक्सीन थी। देखिए, अब इसका इतने विशाल देश में इसका इस्तेमाल हुआ, और इतनी विशाल पॉपुलेशन पर मैं कहूँगा इसका इस्तेमाल हुआ। जी, आपको एक बात बता दें कि इसमें एक एम्बार्गो जो है वो गौर करने वाला है, जो एस्ट्राजेनेका ने अपनी तरफ से अपनी स्टडी के हिसाब से बताया है कोर्ट को। वो ये बताया है कि इसमें 10 लाख लोगों में से कोई एक इस सिंड्रोम का शिकार होता है, और इंडिया में अभी तक कोई भी टीटीएस का कोई भी एक पेशेंट सामने नहीं आया है। फर्ज कीजिए ना, अगर ये भी इंजेक्शन नहीं होता हमारे पास, तो उस समय क्या स्थिति होती? नहीं, अब देखिए वो लेकिन सरकार को जो मुझे लगता है उस समय जो ठीक लगा, जो बेस्ट लगा, शायद हो सकता है उन्होंने डिसीजन लिया। ये बात सही है कि हमारे पास उस समय कोई दूसरे विकल्प नहीं थे, लेकिन आज जब ये स्टडी सामने आई तो ऐसे में ये लोगों का सवाल यही है कि अगर आपने जब कोई भी चीज़ कंप्लीट टेस्ट नहीं की थी तो उसको कैसे पब्लिक में रिलीज कर दी। ये बात ज़रूर गौर करने वाली है, और ये इस बात को डिनाइल पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसमें कई लोगों की जिंदगी। लेकिन मैं व्यूअर्स आप लोगों को ये बात बता दूं, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो फाइंडिंग आई है उसके बेसिस पर कर रहे हैं हम। अपना इसमें हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि यही जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, उसमें ये बातें कही गई कि क्लॉटिंग इसका जो एक साइड इफेक्ट हो सकता है, और इस तरह की बातें कही गई। इस वैक्सीन के बाद हुआ ये है कि टीटीएस के केसेस जो है वो देखे गए, उसके बाद ये सारी स्टडी सामने आई है। चूंकि अब पहले तो डिनाइल कर दिया, चूंकि वो पब्लिक के बीच में था। हाँ, और क्योंकि जब कोर्ट ने वहां से अपने एविडेंसेस उनके कंपनी बोल रही है मांगे तो कंपनी को देना पड़ा, और उसी डॉक्यूमेंट में ये सारी रिवीलिंग हुई। चलिए, इस पर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? हम चाहते हैं कोई किसी तरह की इसमें भ्रम ना फैले, भ्रांति नहीं फैले, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कोई अधकचरा ज्ञान सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है। सरकार ने उस समय जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो डिसीजन लिया। अब सरकार कुछ और जागरूक अभियान चलाए ताकि लोगों को ये बात पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, या फिर ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है कि छोड़ो वो तो डिपेंड करता है। हालांकि ठंडे बस्ते में डालने वाली चीज़ ना तो है और ना ही पब्लिक अब इसको डालने देगी। चलिए, तो वक्त बताएगा। ये वीडियो किस लिए की जरूरत बताएगा।